ऋषि वशिष्ठ भगवान श्री राम को अपने जन्म की कथा बताने के बाद इस ज्ञान प्राप्ति के विस्तार को बताते हैं। श्री राम के वैराग्य की प्रशंसा करते हैं। वक्ता और प्रश्नकर्ता के लक्षण कैसे होने चाहिए, जिज्ञासा कैसी करनी चाहिए, उसका विशेष रूप से वर्णन करते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे श्री राम, प्राचीन काल में सत्य युग के समाप्त होने पर जब भूतल पर काल क्रम से पवित्र कर्म कांड का ह्रास हो गया, तब सनक आदि महर्षियों ने कर्म कांड की स्थापना की तथा मर्यादा की रक्षा के लिए पृथक पृथक देशों का विभाजन किया और उन देशों पर भूपालों की स्थापना की। तदनंतर उन्होंने भूतल पर धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि के लिए उन कर्मों के उपयुक्त बहुत से स्मृति ग्रंथों से तथा यज्ञ विधायक शास्त्रों का निर्माण किया। तत्पश्चात इस काल चक्र के चलते रहने पर जब उस क्रम का विनाश हो गया तथा लोग प्रतिदिन भोजन मात्र परायण और खाद्य पदार्थों के उपार्जन में तत्पर हो गए, तब हम लोगों ने उनकी दीनता का विनाश करने तथा लोक में आत्म तत्व ज्ञान के प्रचार के लिए बड़े बड़े ज्ञान उत्पादक शास्त्रों का उपदेश किया। यह अध्यात्म विद्या प्रथमतः राज समाज में उपदिष्ट हुई। उसके बाद इसका प्रसार लोक में हुआ। इसी कारण इसे राज विद्या कहा गया है। रघुनंदन, राज विद्या एवं राजगुह्य नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, उस उत्तम अध्यात्म ज्ञान को पाकर राजा लोग दुख से रहित होकर परमानंद को प्राप्त हो गए। श्री राम काल क्रम के अनुसार निर्मल कीर्ति वाले बहुसंख्यक राजाओं के स्वर्गवासी हो जाने पर इस समय तुम इस भूतल पर इस महाराज दशरथ के यहाँ प्रकट हुए हो। शत्रुओं का मर्दन करने वाले राम, तुम्हारा मन अत्यंत निर्मल है, इसीलिए किसी निमित्त के बिना स्वाभाविक ही तुम्हारे मन में यह परम पावन तथा उत्तम वैराग्य जाग उठा है। क्योंकि समस्त विवेकशील पुरुषों में जिसकी ख्याति है, उस श्रेष्ठ पुरुष का वैराग्य भी किसी निमित्त को लेकर होता है, इसीलिए वह राजसिक कहलाता है। परंतु तुम्हारे मन में उत्पन्न हुआ यह वैराग्य अपूर्व है। यह किसी निमित्त की अपेक्षा न बनकर स्वतः अपने विवेक से उत्पन्न हुआ है और सत्पुरुषों को आश्चर्य में डालने वाला है। अतः तुम्हारा वैराग्य सात्विक है। जिन्हें निमित्त के बिना ही वैराग्य हो जाता है, वे ही महापुरुष तथा ज्ञानवान हैं तथा उनका ही अंतःकरण शुद्ध है। जो लोग ज्ञान द्वारा इस सृष्टि परंपरा का विचार करके वैराग्य को प्राप्त होते हैं, वे ही उत्तम पुरुष हैं। श्री राम, जो लोग इस संसार की असारता एवं दुख रूपता को देखकर अपनी सांसारिक बुद्धि का परित्याग कर देते हैं, वे सांकल से छूटे हुए गजराजों की भांति संसार बंधन से मुक्त होकर परब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। यह जगत परंपरा विषम और अनंत है। इसमें पड़ा हुआ महान जीव देह अध्यास से युक्त रहता है। अतएव ज्ञान के बिना उसे परम पद की प्राप्ति का मार्ग नहीं सूझता। परंतु रघुनंदन, जिसकी बुद्धि अगाध है, ऐसे विवेकशील पुरुष इस दुस्तर भवसागर को ज्ञान रूपी नौका द्वारा क्षण भर में ही पार कर जाते हैं।
संसार सागर से उबारने वाले उस ज्ञान रूप उपाय को तुम अपनी बुद्धि से, जो नित्य विवेक वैराग्य आदि से समन्वित है, एकाग्र चित्त होकर श्रवण करो। क्योंकि इस निर्दोष ज्ञान युक्ति के बिना अनंत विक्षेपों से परिपूर्ण ये सांसारिक दुख और भय चिरकाल तक हृदय को संतप्त करते रहते हैं। राघव, श्रेष्ठ पुरुषों में शीत, उष्ण, वात आदि द्वंद्व जनित दुखों को सहन करने की क्षमता ज्ञान के बल पर ही आती है। अन्यथा ज्ञान युक्ति के अतिरिक्त वे किसी प्रकार सह्य नहीं हो सकते। दुख की चिंताएं अज्ञानी मनुष्य को पद पद पर आ घेरती हैं और समयानुसार उसे उसी प्रकार संतप्त करती रहती हैं जैसे अग्नि की लपटें तृण को जलाकर भस्म कर डालती हैं। परंतु जिस प्रकार वर्षा के जल से अभिषिक्त हुए वन पर उन अग्नि ज्वालाओं का प्रभाव नहीं पड़ता, उसी तरह जिसे जानने योग्य अध्यात्म शास्त्र का ज्ञान प्राप्त हो गया है तथा जिसने भली भांति ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे ज्ञानी पुरुष को मानसिक व्यथाएं संताप नहीं पहुंचा सकती। इस संसार रूपी मरुस्थल में बहने वाली वायु शारीरिक तथा मानसिक कष्ट रूपी आवर्तों से परिपूर्ण है। यह क्षुब्ध होकर भी तत्वज्ञानी को वैसे ही पीड़ित नहीं कर सकती जैसे प्रचंड आंधी कल्प वृक्ष का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह तत्वज्ञान की प्राप्ति के लिए जो श्रुति आदि का प्रमाण देने में कुशल और आत्म तत्व का यथार्थ ज्ञाता हो, ऐसे ज्ञानी पुरुष के पास जाकर प्रयत्न पूर्वक विनय भाव से प्रश्न करे। फिर जैसे केसर से रंगा हुआ वस्त्र उसके रंग को पकड़ लेता है, उसी प्रकार जिससे प्रश्न किया गया है उस प्रमाण कुशल तथा विशुद्ध चित्त वाले उपदेष्टा के वचन को प्रयत्न पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। किंतु वाग्वेत्ताओं में श्रेष्ठ राम जो तत्व का ज्ञाता नहीं है, अतएव जिसके वचन ग्रहण करने योग्य नहीं है, ऐसे पुरुष से जो तत्व विषयक प्रश्न करता है उससे बढ़कर मूर्ख दूसरा कोई नहीं है। इसी प्रकार जिससे पूछा गया है उस प्रमाण कुशल तथा तत्वज्ञानी वक्ता के उपदेश का जो पुरुष यत्नपूर्वक अनुसरण नहीं करता, उससे बढ़कर दूसरा कोई व्यक्ति नीच नहीं है। अतः वक्ता के व्यवहार आदि कार्यों से उसकी तत्वज्ञता और उसके अज्ञान का पहले ही निर्णय करके जो पुरुष उससे प्रश्न करता है, वह प्रश्नकर्ता उत्कृष्ट बुद्धि वाला माना जाता है। परंतु जो मूर्ख जिज्ञासु उत्तम वक्ता का निर्णय किए बिना ही उससे प्रश्न करता है, वह अधम कहलाता है और उसे तत्वज्ञान रूपी महान अर्थ की प्राप्ति भी नहीं होती। ज्ञानी को भी चाहिए कि पूर्व अपर का विवेचन करके उसका निश्चय करने में जिसकी बुद्धि समर्थ हो, जो निंदनीय न हो, ऐसे पुरुष को उसके पूछे हुए तत्व का उपदेश दे। जो आहार निद्रा भय मैथुन आदि पशु धर्म से युक्त है, ऐसे अधम को तत्व का उपदेश न दे, क्योंकि प्रश्नकर्ता की श्रुति आदि प्रमाणों द्वारा निर्णीत पदार्थ के ग्रहण करने की अयोग्यता का विचार किए बिना ही जो वक्ता उसे उपदेश देता है, उस पुरुष को ज्ञानी जन इस लोक में महान मूर्ख बतलाते हैं। रघुनंदन, तुम प्रशंसनीय गुणों से युक्त अत्यंत श्रेष्ठ प्रश्न करता हो और मैं उपदेश देना चाहता हूँ। अतः हम दोनों का यह समागम उचित ही है। शब्दार्थ के ज्ञाता राम, जन समाज में तुम महापुरुष माने जाते हो,
तुम में राग का लेश मात्र भी नहीं है। तुम तत्व के ज्ञाता हो, इसीलिए तुम्हारे प्रति किया हुआ उपदेश तुम्हारे अंतर हृदय में चिपक जाता है। ठीक उसी तरह जैसे घोला हुआ रंग वस्त्र में लग जाता है, तुम्हारी तीक्ष्ण बुद्धि उक्त पदार्थ के ग्रहण करने में निपुण है और परमार्थ का विवेचन करने वाली है। वह परमार्थ विषय में उसी प्रकार प्रवेश करती है जैसे सूर्य की किरणें जल के भीतर घुस जाती हैं। इसीलिए मैं जिस पदार्थ का उपदेश करूं उसे तुम, यह तत्व वस्तु है, ऐसा निश्चय करके यत्नपूर्वक अपने हृदय में पूर्णतया धारण कर लो। मनुष्य को चाहिए कि वह विवेकहीन, अज्ञानी और दुर्जनों से प्रेम करने वाले मनुष्य का दूर से ही परित्याग करके साधु महात्माओं की सेवा करे, क्योंकि सदा सज्जनों के संपर्क में रहने से विवेक की उत्पत्ति होती है। यह विवेक एक वृक्ष के समान है और भोग तथा मोक्ष उसके फल कहे गए हैं। उस मोक्ष के द्वार पर निवास करने वाले 4 द्वारपाल बतलाए जाते हैं, जिनके नाम हैं शम, विचार, संतोष और साधु संगम। मनुष्य को इन चारों का ही प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए, क्योंकि इनका भली भांति सेवन होने पर ये मोक्ष रूपी राजमहल के द्वार खोल देते हैं। यदि चारों का सेवन न हो सके तो 3 का या 2 का सेवन अवश्य करना चाहिए। 2 का भी सेवन न हो सके तो सभी उपायों द्वारा प्राणों की बाजी लगाकर भी 1 का आश्रय तो अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जब 1 वश में आ जाता है तब शेष 3 भी अधीन हो जाते हैं। विवेकी पुरुष तप, ज्ञान और शास्त्र के श्रवण मनन आदि का उत्तम पात्र होता है। जैसे तेजस्वियों में सूर्य सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार वह लोगों में आभूषण के समान आदरणीय है। जैसे शीत की अधिकता के कारण जल जमकर पत्थर के सदृश हो जाता है, उसी प्रकार अविवेकियों की बुद्धि मंदता, घनता को प्राप्त होकर अत्यंत जड़ हो जाती है। रघुकुल भूषण राम, तुम्हारा अंतःकरण तो सूर्योदय होने पर खिले हुए कमल की भांति सौजन्य आदि गुण एवं शास्त्रार्थ की दृष्टियों से विकसित हो गया है। मनुष्य को उचित है कि वह पहले आवागमन के चक्र से छूटने के लिए शास्त्र अभ्यास और सत्संगति पूर्वक तपस्या एवं इंद्रिय निग्रह द्वारा अपनी बुद्धि का ही संवर्धन करे। यह संसार विश्व वृक्ष के समान है। यह विपत्तियों का एकमात्र स्थान है जो अज्ञानी मनुष्य को सदा मोहित करता है। इसलिए यत्न द्वारा अज्ञान का विनाश कर डालना ही उचित है। जैसे मेघ रहित आकाश में निर्मल एवं पूर्ण मंडल वाले चंद्रमा को देखकर दृष्टि प्रसन्न होती है, उसी प्रकार यह पूर्वोक्त परमार्थ वस्तु दृष्टि ज्ञानी में यथार्थ वस्तु के साथ एक रस्ता को प्राप्त होकर प्रसन्न हो जाती है। जिसकी बुद्धि पूर्वापर के विचार से सूक्ष्मतम अर्थ को ग्रहण करने में निपुण और चतुरता से शोभित होकर पूर्ण विकसित हो गई है, वही पुमान अर्थात पुरुष कहा जाता है। श्री राम, तुम्हारा हृदय अज्ञान से रहित, अतएव विशुद्ध शांति आदि गुणों से विकसित एवं उत्तम विचार की शीतल चांदनी से प्रकाशित है। उस हृदय से युक्त होकर तुम उसी प्रकार सुशोभित हो रहे हो जैसे निर्मल चंद्रमा से आकाश की शोभा होती है।